अश्लीलता, कामुकता, ऑब्सनिटी, वल्गैरिटी, गंदापन, ये सब शब्द शायद आज कल की सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत ही आम हो चुके हैं। 10-15 साल पहले इनका बहुत ही बड़ा मतलब होता था, लेकिन आज ये आम खास बन के रह चुके हैं। और आजकल के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, उनको लगता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें अश्लील होंगी, ऑब्सीन होंगे, वल्गर होंगे, गंदे होंगे, उतना अच्छा है, क्योंकि उतना अच्छा व्यूज़ उनको मिलेगा और उतने अच्छे इन्फ्लुएंसर वो माने जाएंगे। और इन सब में शायद हमारी आपकी भी गलती है, पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन ऐसे है कि हम कहीं न कहीं उनको प्रमोट करते हैं, उनको देखते हैं, उनके व्यूज़ बढ़ाते हैं। जब उनके व्यूज़ बढ़ते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है। तो हम भी गलत हैं, जितना वो गलत हैं, हम भी गलत हैं। अब सवाल ये है कि ये चीज़ कहाँ पे, किस हद तक जाके रुकेगी? बात मैं कर रहा हूँ कि इंडिया गॉट टैलेंट के नाम से एक प्रोग्राम है, यूट्यूब पे शेयर होते रहते हैं वीडियोज़, और उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ। एक लीगल पॉइंट ऑफ से समझेंगे कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जो उसमें इन्वॉल्व है, जो भी गेस्ट थे या जो भी इन्फ्लुएंसर थे जो उसमें इन्वॉल्व है, उस पे एफआईआर किस सेक्शन में हुआ है, लीगल पॉइंट के ऊपर बातें करेंगे। ज़्यादा पॉलिटिकल बातें ना करके हम लोग एक एजुकेशन पर्पज से या लीगल पॉइंट से उस बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि मुंबई के सीएम साहब ने भी इस पे बातें किया है, और जिस बातें किया है उन्होंने, और जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, बखूबी आप समझ रहे होंगे, न्यूज़ में वो चीज़ें बनी है। रणबीर इलाहाबादिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और समय रैना, जो मैंने प्रोग्राम का नाम लिया, उसके जो मोस्टली आई थिंक होल एंड सोल वो फाउंडर भी हैं। इसके अलावा उस वीडियो में आपने जो देखा होगा, जो गंदे कमेंट किए गए हैं माता पिता के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर, खास करके रणवीर के द्वारा, उस पे मैं ज़्यादा बात करूंगा। और जो एफआईआर लॉन्च हुआ है, असम में भी एक एफआईआर लॉन्च हुआ है, और महाराष्ट्र की पुलिस ने भी एक्शन में आ गई है, एक्शन मोड में आ गए हैं। उनको कांटेक्ट भी किया गया है, रणवीर को और समय रैना साहब को और आशीष चंचलानी को और बाकी जो लोग इन्वॉल्व थे उस समय, जो वहाँ पे बैठे थे। और भी गेस्ट थे, और भी यूट्यूबर थे, उनमें एक महिला भी थी यूट्यूबर जो गेस्ट के तौर पे वहाँ पे आई थी, बैठी थी। इस वीडियो में मैं लीगल पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, ज्यादा वक्त आपसे नहीं लूंगा। जो एफआईआर लॉन्च हुआ है वो धारा 79 यानी कि 79, उसके बाद 95, उसके बाद 294, 296 यानी कि 224, 296 भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस में दायर किया गया है। अपार्ट फ्रॉम भारतीय न्याय संहिता और एक्ट और अधिनियम में भी सेक्शन में एफआईआर लॉन्च हुआ और सेक्शन भी हिट हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करिए, अपने विचारों को जरूर रखिए कि ये जो लिमिटेशन है या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका दायरा क्या होना चाहिए। खास करके महिलाओं से संबंधित या वुमेन या बच्चों से संबंधित अगर कोई वल्गैरिटी है, उनकी मॉडेस्टी को हर्ट किया जा रहा है, आउटरीच किया जा रहा है, कोई वल्गैरिटी है, अश्लीलता है, कामुकता है, तो क्या वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कितने दायरे में होनी चाहिए, उसकी भी कोई सीमा होगी या नहीं होगी। चलिए, क्या देवेंद्र उन्होंने देवेंद्र जो है फडणवीस साहब ने क्या कहा, उसके बाद असम के साहब ने क्या कहा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ लीगल पॉइंट पे आपके सामने चर्चा करूंगा, बातें करूंगा। देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता का 79 है, बात करेंगे कि ये जमानती है, गैर जमानती है, या इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा इस एफआईआर का, कहाँ तक ये चीजें जाएंगी, कितनी मुश्किलें मुसीबतें आ सकती हैं। चाहे समय रैना या रणबीर इलाहाबादिया की बात करूँ, या आशीष चंचलानी की बात करूँ, या और जो यूट्यूबर वहां पे बैठे थे उन पर क्या मुसीबतें आ सकती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जो एफआईआर लॉन्च हुआ है, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। आईपीसी हमारे यहाँ हमारे देश में चलता था पहले, अभी ये खत्म होकर भारतीय न्याय संहिता आया। उसमें कई धाराएं, धाराओं का नाम मैं लूंगा, उसके बारे में बताऊंगा, उसमें कितनी सजा हो सकती है, गैर जमानती है, जमानती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद इसके अलावा आईटी एक्ट में भी सेक्शन 4 उसमें लगाया गया, हिट किया गया। उसके बाद सिनेमेटोग्राफी एक्ट एक होता है, उसका भी सेक्शन लगाया गया। उसके बाद इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनडिसेंट वुमेन एक्ट के नाम से एक कानून होता है, हमारे देश में चलता है। उसमें भी मतलब कि महिलाओं को गलत तरीके से या अशोभनीय तरीके से प्रतिनिधित्व करना एक अधिनियम होता है, उसके तहत भी कई सेक्शन लगाए गए, उसके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता में मैं आऊंगा 79। देखिए, 79 क्या कहता है, किसी भी महिला की वुमेन, एक चैप्टर है भारतीय न्याय संहिता के अंदर में, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, उसके खिलाफ अपराध जो उतने होते हैं, उस चैप्टर में दिया गया भारतीय न्याय संहिता में। उसी चैप्टर के एक सेक्शन है 79। उसी चैप्टर का एक सेक्शन है 79, और उसमें है कि अगर आप महिला के लज्जा को कहीं ना कहीं अनादर करते हैं, या उसकी मॉडेस्टी को
आउटरीच करते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं, तो वो इसमें आएगा। उसमें क्या होता है, किसी महिला के बारे में आपने कुछ ऐसा शब्द कहा जो अश्लील है, जो कहीं ना कहीं उसकी मॉडेस्टी को खराब कर रहा है, उसकी लज्जा को भंग कर रहा है, शब्दों से दिखा के कोई चीज़, एक्ट करके कोई चीज़ अगर आप ऐसा करते हैं जिससे कि महिला समझती है कि मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच हो रहा है, तो ये सेक्शन आप पे चार्ज होगा और ऐसे में करने वाले को 3 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन हो सकते हैं। जहां तक जमानती और गैर जमानती की बात करूं तो ये जमानती है, बेलेबल है, लेकिन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध का मतलब कि पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। दैट इज द फर्स्ट सेक्शन जो उस एफआईआर में हिट हुआ है। उसके बाद 95 में हम आते हैं। धारा 95 में ये होता है, किसी बच्चे को अगर आपने इंगेज किया, हायर किया कहीं ना कहीं इन सब अपराध को कारित करने के लिए, तो हालांकि उस वीडियो में कोई, अब उन्होंने लगा दिया है, कहां तक वो सक्सेस होंगे वो तो आप देखेंगे आगे, लेकिन कुछ बच्चे तो हमें दिखे नहीं उस प्रोग्राम में, क्योंकि मैं भी कभी कभी फेसबुक पे वो आती है चीजें तो देखता रहता हूँ, कुछ बच्चा मुझे दिखा नहीं क्योंकि उन्होंने हायर किया। खैर बहरहाल ये भी सेक्शन हिट किया गया 95 में। इसकी सजा जो है 3 साल मिनिमम होती है। मिनिमम तो 3 साल होंगे ही होंगे, मैक्सिमम 10 साल हो सकते हैं, प्लस फाइन भी होंगे। और जहां तक टाइप की बात करूं मैं, अपराध किस तरीके का है, तो आप ये कह सकते हैं कि गैर जमानती अपराध ये होगा अगर उस पर सक्सेसफुली वो चीजें प्रूव करते हैं। और प्रूव क्या करते हैं, वो तो पहले हिट कर दिया तो अल्टीमेटली अरेस्ट तो हो ही सकते हैं। बहरहाल उनको कॉन्टेक्ट किया गया, पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने भी उनको कॉन्टेक्ट किया, समय रैना को और जितने भी और लोग थे उनको सबको कॉन्टेक्ट किया गया है। देखिए कहां तक वो सपोर्ट करते हैं, कहां तक बातें आगे पहुंचती है। और जमानती कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, 95 में जो सेक्शन हिट हुआ है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता के और भी जो सेक्शन चार्ज किए गए हैं, मैं आपको बता दूं कि एक सेक्शन है 294 ये कहता है कि अगर आप कोई ऑब्सीन बुक्स या ऑब्सीन कंटेंट है, या आप ये कह लीजिए कि अश्लील कंटेंट है, उसको आप बेच रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सेक्शन हिट हो जाएगा। तो उसमें यही सब बातें हैं कि ऑब्सिनिटी आप फैला रहे हैं। ऑब्सिनिटी इन द सेंस की एक ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं सामने वाले के माइंड को करप्ट कर रहा है, जहन को खराब कर रहा है, गंदा कर रहा है, उसके मन में गलत चीजें आ रही हैं। अगर कुछ ऐसा बुक है, पैम्पलेट है, या कोई वीडियो है, कोई ऑनलाइन भी जाके आप कोई वीडियो बना के भी ऐसी चीजें, ऐसी बातें आप करते हैं, ऐसा कंटेंट डिलीवर करते हैं जिससे कि लोगों की जो मोरालिटी या लोगों की जो है ना माइंड करप्ट हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सेक्शन हिट हो जाता है 294। जहां तक इसके टाइप की बात करूं, ये भी संज्ञेय है और जमानती है, बेलेबल है, गैर जमानती नहीं है। 296 एक सेक्शन होता है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें भी ऑब्सिनिटी की बात हो गई। उसमें पब्लिक में कहीं आप ऑब्सीन या अश्लील गाना गाएंगे या अश्लील एक्ट करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं जो प्रोग्राम है, जो कुछ लोग देखते हैं, उसके बाद वीडियो यूट्यूब पे वो शेयर करते हैं, तो अल्टीमेटली जहां पे पब्लिक आती जाती है, देखिए वो पब्लिक प्लेस है या नहीं अपने आप में बहुत ही सब्जेक्टिव है। ये अपराध जो 296 का है, वो पब्लिक प्लेस पे अगर कोई ऑब्सीन एक्ट कर रहा है, जैसे मेट्रो में आप कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे कर रहे हैं, बस स्टैंड पे कर रहे हैं, पार्क में कर रहे हैं, पार्क में आप कुछ ऐसी गंदी चीजें या गंदा गाना गा रहे हैं, मेट्रो में लड़की के सामने आप गंदा गाना गा दे रहे हैं, गंदा एक्ट कर रहे हैं, ऑब्सीन एक्ट, अश्लील है, ऑब्सीन है, तो ऐसे में ये सेक्शन 296 से हिट होता है। अब सवाल ये है कि उसमें कि भाई पब्लिक प्लेस तो है नहीं, उनका एक अपनी एक जगह होगी जहाँ पे वो टिकट दे के बुलाते होंगे लोगों को, लोग बैठते होंगे, तो ये सब्जेक्टिव मैटर है। पब्लिक प्लेस ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की चीज हो, वही पब्लिक प्लेस कहेंगे। पब्लिक प्लेस इस सेक्शन के पर्पस के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक लोग फ्रीली आ जा सकते हैं, उसको पब्लिक प्लेस कह सकते हैं। तो इस केस में जो मैं केस आपके सामने रख रहा हूँ, जो आप देख रहे हो न्यूज में, उस केस में उस जगह को पब्लिक प्लेस अल्टीमेटली नहीं कहेंगे, तो इस सेक्शन में वो बच जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये सेक्शन हिट होगा। बहरहाल ये आपको मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसमें अपना राय कायम कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझे उत्तर दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 67 जो है ना, वो बात जो आईपीसी में, बीएनएस में हमने बताया 294 की एक्ट, सेल ऑफ ऑब्सीन चीजें, ऑब्सीन बुक ना कहीं उसी से मिलता जुलता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 67 भी कुछ इसी तरीके से बातें करता है। कोई चीज लेसिवियस है, कामुकता से भरा हुआ है, वो कंटेंट आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे डिलीवर कर रहे हो, दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का आप पे सेक्शन 67 लग जाएगा, जिसमें पहली बार अगर आप करेंगे तो 3 साल की सजा है, उसके बाद फाइन 5 लाख तक रुपए तक हो सकती है, और दूसरी बार अगर आप कन्विक्शन में जाते हैं या कन्विक्ट होते हैं तो आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है मैक्सिमम, और 10 लाख रुपए तक फाइन लग सकते हैं। तो ये मैं आपको पनिशमेंट बता रहा हूं। बाकी 294 में आप ये कह लीजिए सजा 2 साल तक है, फाइन है। 296 में जो ऑब्सीन एक्ट पब्लिक में गाना कुछ ऐसा कर रहे हैं या पब्लिक एक्ट कर रहे हैं, उसमें जो सजा का प्रावधान है 5 साल तक है, 10,000 रुपए तक फाइन लग सकते हैं। कुछ इस तरीके से सजाएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और 79 का अगर मैं जो बोलूं कि वुमेन की मॉडेस्टी आप आउटरीच कर रहे हैं, वहां पे 3 साल तक की सजा है, प्लस फाइन हो सकते हैं। तो ये सजा का प्रावधान है जो आपको देखना पड़ेगा कि उस केस में कहां से सारी चीजें हो सकती है। सिनेमाटोग्राफी एक्ट की अगर हम बात करें तो एफआईआर जब लॉन्च किया गया तो ये भी सेक्शन हिट कराया गया, यानी कि उसमें एक सेक्शन है 4। सेक्शन 4 कहता है कि आपको बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, बोर्ड ऑफ
बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि पीएफसी के पास एक आवेदन देना पड़ता है। अगर आप कोई चीज पब्लिक में लाना चाहते हैं, कोई फिल्म लाना चाहते हैं, कोई वीडियो लाना चाहते हैं, तो पहले आपको सर्टिफिकेशन यहाँ से लेना पड़ता है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट ये कहता है कि क्या वो बच्चों के लिए मतलब सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा। 7 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं तो अगर उनके लिए सुटेबल नहीं है, फॉर दैट पर्पज ना आपको कंटेंट आपको बीएफसी के पास देना पड़ता है, एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है जो यूए का सर्टिफिकेशन होता है, ए का सर्टिफिकेशन होता है, अकॉर्डिंगली देता है बीएफसी। और उसको आपको वीडियो चलाने से पहले वो चीजें डिलीवर करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है लोगों को, लोग समझ पाए, डिसाइड कर पाए कि ये बच्चों को दिखाना है नहीं दिखाना। तो क्या इस वीडियो में ऐसा कुछ हुआ, क्या वो लोग ये सर्टिफिकेशन लिए थे नहीं लिए थे? इसीलिए आई थिंक नहीं लिए होंगे। और नहीं लेते आप तो सेक्शन 7 हिट हो जाता है सिनेमेटोग्राफी एक्ट का। सेक्शन 7 कहता है कि पेनाल्टी कितनी होगी अगर आपने नहीं लिया, बिना लिए आप ऐसे कंटेंट को डिलीवर कर रहे हो, समाज को दिखा रहे हो, पब्लिक को दिखा रहे हो, तो 3 साल तक की सजा है और फाइन है 10 लाख रुपए तक। तो देखते हैं कहां तक मामला आगे बढ़ता है। उसके बाद जो सेक्शन फ्रेज किए गए इंडिसेंट वुमेन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन यानी कि महिलाओं के विरुद्ध में आप ऐसा अशोभनीय प्रतिनिधित्व करते हो वुमेन का, तो भी एक हमारे पास एक एक्ट है। उसके तहत भी धारा 4 के तहत कि आपने महिलाओं का अशोभनीय प्रतिनिधित्व किया, महिलाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, रिप्रेजेंट किया, ये सेक्शन भी हिट किया गया है। और इसमें जो धारा 6 है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का, उसमें जो सजा का प्रावधान है, पहली बार अगर आप कन्विक्शन होते हैं तो 2 साल तक की सजा, 2000 रुपए तक फाइन हो जाते हैं। दूसरी बार अगर आपको कन्विक्शन होता है तो 6 साल तक की सजा, मिनिमम तो 6 महीने होगी लेकिन मैक्सिमम 5 साल तक की सजा दूसरी बार में हो सकता है। और फाइन जहां तक बात करें, फाइन मैंडेटरी हो जाता है, यानी कि 10,000 रुपए फाइन है जो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक हो जाता है। मिनिमम तो 10,000 रुपए फाइन लगेंगे ही लगेंगे। कुछ इस तरीके से पनिशमेंट है, प्रावधान, पनिशमेंट का प्रावधान है। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके सामने क्लैरिफाई हुई होंगी कि किन किस सेक्शन में ये चीजें लगाई गई हैं। देखिए कई सेक्शन में तो ये वॉश आउट हो जाएंगे, लेकिन कई सेक्शन है जैसे कि 200, ये एक तो सेक्शन 4 हो गया वुमेन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का, इसमें आप कह सकते हैं कि स्ट्रांगली चीजों को रखा जा सकता है। उसके बाद जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है अगर उसके तहत फॉलो होंगे उन पे एक टाइट एक्शन लिया जा सकता है उनके खिलाफ। उसके बाद 294 वाला भी हिट होता है, अच्छा खासा हिट होता है। फिर आईटी एक्ट का सेक्शन 67 हिट होता है। 296 जो है भारतीय न्याय संहिता का, वो हिट नहीं होगा अगर वो लोग प्रूव कर देंगे कि बच्चा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बहरहाल फिर से मैं ये कहूंगा, देखो ऑब्सोलिटी की कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन हाँ इस पे कोई क्लच रखना चाहिए, होना चाहिए, या कोई एक पैरामीटर होना चाहिए, क्योंकि समाज बहुत गंदा हो जाएगा अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को प्रमोट करना शुरू करेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, एक सीमा लगानी चाहिए। और ऑब्सोनिटी को, खैर समाज जगह के हिसाब से ऑब्सोनिटी की परिभाषा चेंज होती रहती है। ऑब्सोनिटी को एक परिभाषा में बंद करके नहीं रखा जा सकता। बिहार में जो चीजें ऑब्सीन है शायद दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में बिना दुपट्टे के या बिना शॉर्टकट, मतलब शॉर्ट पहन के लड़कियां निकल जाती है, ठीक है, एक आम है, एक उनका ट्रेडिशन है या उनका परिवेश में उनको अलाउड है। बट बिहार में ये चीजें नहीं हो सकती हैं। दिल्ली में शायद फ्लाइंग किस देना ऑब्सोनिटी नहीं है, लेकिन अगर बिहार में देखा जाए, बिहार के एक गांव में देखा जाए फ्लाइंग किस देना पब्लिकली, शायद वो ऑब्सोनिटी में आ सकता है या लोग उसको गलत समझते हैं, वहां पे अलाउड नहीं है। ऑब्सोनिटी गंदापन, नंगापन, कामुकता, अश्लीलता, जगह वक्त के हिसाब से इसकी परिभाषा चेंज होती रहती है। देयर कैन नॉट बी एनी फिक्स्ड डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स। डेफिनेशन हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन फिर भी हमें ये एहतियात रखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें दिया गया है उसका सही मायने में इस्तेमाल कर पाए। सामने वाले की फीलिंग, किसी कम्युनिटी या किसी की, कोई भी, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, नौजवान हो, कोई कम्युनिटी है, उसके फीलिंग्स, उसके एहसास को तकलीफ ना हो, ये हमें जरूर अपने जहन में रखना चाहिए। और अल्टीमेटली एज ए पब्लिक, एज ए जनता, हमारा फर्ज है कि ऐसे कंटेंट को हम प्रमोट ना करें, देखें ना। अगर हमें गलत लगता है तो उसको अल्टीमेटली ना देखें, ना प्रमोट करें, जिससे कि कहीं ना कहीं सामने वाले को एक डिमोटिवेशन हो और इस तरीके की चीजें आगे ना बढ़ पाए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच। और जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर अपनी राय को जरूर लिख के हमें बताएं। थैंक यू सो मच।